हमको लगता है कि नहीं घटा होगा। निर्भया का भी घटना हुआ था दिल्ली में, उससे भी गंभीर ये घटना घटा है। और निर्भया का माँ बाप को 1 करोड़ रुपया भी दिया गया और पूरा सुरक्षा भी दिया गया। सब यहीं आए हुए हैं। 4 दिन में हमको चाहिए, अभी चाहिए हमको। नहीं होगा तो हम लोग ना हम लोग लड़की भी नहीं लेंगे और फिर बात दिल्ली तक जाएगा। ये अभी दूसरे जगह होता ना तो राहुल गांधी आ जाता है, हेमंत सोरेन आ जाता है। इतना बड़ा घटना, ऐसा बात है, ऐसा ही बात है। यहाँ का विष्णुगढ़ के क्या सोच लिया आप? नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। सोचते हैं कि निर्भया कांड के बाद से अब कम से कम ऐसी बर्बरता वाले दुष्कर्म की घटनाएं भारतवर्ष में नहीं होंगी, लेकिन उससे भी बद से बदतर घटनाएं देखने को मिलती रही हैं। फिलहाल जो पूरे देश को दहला कर रखा है वो है झारखंड के हजारीबाग के विष्णुगढ़ का कुसुम्बा पंचायत। इस पंचायत से जुड़ी एक बच्ची, 12 वर्षीय बच्ची, उस बच्ची का मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि गोपनीयता बनाए रखनी जरूरी है। बच्ची नाबालिग है, 12 साल की है। उस बच्ची को भी मैं ज्योति नाम से ही बुलाऊंगी, जो उसका सिर्फ एक पुकार के लिए हमने नाम दिया है ताकि उसकी जो गोपनीयता है, उसकी जानकारी है, उसे कम से कम सार्वजनिक तौर पर ना रखा जाए। तो ज्योति मैं बोलकर बोलूंगी तो समझ जाइएगा कि मैं उस पीड़िता के विषय में बात कर रही हूं। मंगला जुलूस था, हर ओर जय श्री राम के नारे लग रहे थे, प्रभु के आगमन की तैयारी हो रही थी। बच्ची मंगला जुलूस से निकलकर पानी पीने जाती है, लौट कर नहीं आती है। सुबह 10 बजे बहन को दिखती है झाड़ियों के बीच में नग्न अवस्था में, उसके शव को छत बीचत अवस्था में उसका शव पड़ा होता है। और मतलब कह नहीं सकते, वो तस्वीरें हम दिखा नहीं सकते। जिन्होंने आंखों से देखी है वो कह रहे हैं कि जैसे आरजीकर कोलकाता में हुआ था वो हाल है, निर्भया से तुलना कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे बातें हो रहे हैं ना कि जिससे आपका मन विचलित हो जाए। अगर आप एक बेटी के पिता है, एक बहन है, एक भाई है, एक बहन अगर आपकी है, घर में बेटी है, तो आपको भी ये डर सता रहा होगा, खासतौर पर अगर आप भारतवर्ष में रह रहे हो। तो हाँ जी हाँ, मैं बिल्कुल भारतवर्ष को लेकर ही बोल रही हूँ कि जब जब हम सोचते हैं कि इस बार कोई कड़ा कानून बनेगा और इस तरीके की स्थिति नहीं होगी, लेकिन तब तब एक निर्भया जैसी घटनाएं आ जाती है। ये हजारीबाग की निर्भया है, विष्णुगढ़ की निर्भया है, और अब इसमें राजनीति भी अब टूट कर आ पड़ी है। जहां एक और हजारीबाग के विधायक प्रदीप पहुंचे थे, वहां पे दूसरी ओर यहाँ पर निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो भी कूद पड़े हैं। तिवारी महतो ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भाई हमको एक दिन में ही बताइए कि ये जघन्य अपराध को अंजाम किसने दिया है। डीएसपी साहब को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। डीएसपी को कह रहे हैं कि 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर हमको बताइए कि आखिर उस बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ है। अगर यही चीज दिल्ली बॉम्बे में हुआ रहता तो राहुल गांधी सड़कों पर होते, हेमंत सोरेन सड़कों पर होते। बताया जा रहा है कि ये लड़की गैर आदिवासी है, आदिवासी नहीं है। शायद इसी की वजह से यहाँ पर इतना तूल पकड़ा जा रहा है कि अगर आदिवासी बेटी होती तो अभी तक आदिवासी नेता और जितनी नेत्रियां हैं सब सड़कों पर होती। और इस चीज को एक अलग एंगल देने का प्रयास किया जा रहा है। तिवारी महतो इतनी ज्यादा आक्रोशित थे कि उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई राष्ट्रपति क्या कर सकती हैं इस मुद्दे पे। आज निर्भया जैसे अपराधों को आप होने के बाद भी आप लोग नहीं रोक पा रहे हैं। यहाँ पर अबुआ सरकार कुछ नहीं कर रहा, हाथ पे हाथ धरे बैठा। एक बार सुन लेते हैं निर्मल महतो ने क्या किया है। लगता है कि नहीं घटा होगा। निर्भया का भी घटना हुआ था दिल्ली में, उससे भी गंभीर ये घटना घटा है। और निर्भया का माँ बाप को 1 करोड़ रुपया भी दिया गया और पूरा सुरक्षा भी दिया गया। लेकिन उससे भी बड़ा घटना है, अभी देखते हैं कि हेमंत सरकार इस परिवार के लोगों को क्या करता है। और 24 घंटा के अंदर प्रशासन बोला कि उस पर कार्रवाई करेंगे। और 24 घंटा तक अभी हम लोग देख रहे हैं प्रशासन को। और कुसुम्बा ग्राम के ऊपर टोला में जो बच्ची के साथ हुआ है, हम लोग नाम उजागर नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा घटना पूरा हमको लगता है भारतवर्ष में कहीं पे नहीं, मतलब बोल नहीं सकते हैं कि इस बच्ची के साथ क्या हुआ है। प्रशासन और हम ही लोग यहाँ के लोग जान रहे हैं। उसको बारीकी से जितना भी डॉग आया, पुलिस आया, अब वो क्या कार्रवाई कर रहा है अभी तक किसी तरह का सूचना नहीं। और ग्रामीण लोग देख रहे हैं कि अपना घर में चूल्हा भी नहीं जलाया है। इसलिए सरकार इस पे गंभीर ले, मुख्यमंत्री खुद यहाँ स्वयं आए। ये लोग दूसरा राज्य में होता है तो छाती बहुत पीटता है,
लेकिन मेरे राज्य मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुआ कितना छाती पीटता है और कितना लोगों को देखते हैं कि इसका मदद करता है। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हम मांडू विधायक होने के नाते पूरा भारत के लोग, पूरा झारखंड के लोग इस बच्ची के न्याय के साथ खड़ा रहिए। जितना महिला समिति लोग महिला के नाम पे मैया योजना चला रहा, बहुत सा योजना, अभी मोदी जी 33% आरक्षण महिला को दिए हैं, लेकिन ऐसा घटना घटा है कि आप लोग, हम बोल नहीं सकते और कोई बोल नहीं पा रहा ये क्या क्या इस बच्ची के साथ, मतलब ये बोलने लायक है नहीं वीडियो में। मैं आग्रह करूंगा तमाम महिला समिति लोग और सरकार से, मोदी सरकार से भी और राज्य सरकार हेमंत सोरेन से इस बच्ची का न्याय दिलाइए कि बहुत मतलब दयनीय घटना घटा है आज बिशुनगढ़ के कुसुम्बा मांडू विधानसभा में। सभी हाँ, डीएसपी साहब यहीं आए हुए हैं। कुछ पता चला? तो थाना में रुक जाना। अभी उसमें तो समय लगेगा। आपने टीम ले गई है, अब सीडीआर उससे बातचीत किससे की है लड़की बात करते हैं लगातार। जो भी है 2-4 दिन में डिटेक्ट होगा, 100% होगा। 2-4 दिन में हमको चाहिए, अभी चाहिए हमको। अभी तो नहीं होगा तो हम लोग ना हम लोग लड़की भी नहीं लेंगे और फिर बात दिल्ली तक जाएगा। ये अभी दूसरे जगह होता है ना तो राहुल गांधी आ जाता है और हेमंत सोरेन आ जाता है। इतना बड़ा घटना, ऐसा बात है, ऐसा ही बात है। यहाँ का बिशुनगढ़ के क्या सोच लिए आप लोग? हम लोग नहीं सोचे तो एविडेंस उस पर नहीं, किसी को भेजने के लिए जो है अपना करवाए, अभी तुरंत हमको चाहिए। तुरंत करवाए नहीं हुआ तो फिर हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा और पूरा सबको लाएंगे। कार्रवाई हो रही है, लेकिन हाँ, तो रिजल्ट चाहिए कि मतलब रिजल्ट चाहिए। हम लोग नेतागिरी नहीं करना, हमको रिजल्ट चाहिए। ये नहीं झूठ। और इतना बड़ा ऐसा पूरा भारत में घटना नहीं हुआ होगा। लेकिन जैसे एविडेंस लाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हम लोग को उसके ऊपर मनसा है या ऐसा कुछ छिपाने का कुछ नहीं है। और जब तक हम सारा एविडेंस नहीं लाएंगे उसको कैसे अरेस्ट करके जेल भेजेंगे? नहीं, खाली जेल थोड़ी भेजना है, फांसी यहीं देंगे, यहीं रोडे में देंगे उसको फांसी। उसको पकड़ के लाइए, यहीं पे फांसी देंगे, यहीं चौके में, यहाँ बिशुनगढ़ चौके में देंगे फांसी उसको। इसको जेल भेजने वाला चीज है? ऐसा किया जेल भेजेंगे? हैं? कोई आम घटना थोड़ी है, आम घटना नहीं है ना कि जेल भेजेंगे। नहीं तो हम लोग तो जेल ही भेजते हैं ना, लोग फांसी का तो नहीं तो हम लोग देंगे ना, हम देंगे करते हैं ना वो। राष्ट्रपति क्या करेगा? यहाँ पे इतना बड़ा घटना घट गया। अभी एगो छोटा से होता है दिल्ली और मुंबई में तो पूरा दुनिया उठ के आ जाता है। यहाँ इतना बड़ा घटना घट गया, कोई इसका अति नहीं हो रहा है। अभी तो पूरा लोग का हम आग्रह करेंगे कि महिला अति लोग, क्योंकि पूरा झारखंड से लेकर पूरा भारत के लोग आगे आवे इस बच्ची के न्याय दिलावे में। और आप लोग देखिएगा कल परसों से पूरा लोग निकलेगा रामनवमी के बाद। ऐसा नहीं कि घटना को अति कर सकते हैं, पूरा उसमें सवाल ही पूरा निकलेगा। महिला लोग को भी आग्रह करेंगे ऐसा घटना को ना घटे। इस तरह इस झारखंड को मतलब क्या बना दिए हैं आप लोग? ये सुरक्षित झारखंड हम लोग को चाहिए। नहीं। ठीक है। बाहर निकलना मतलब मुश्किल हो गया बहू बेटी लोग का, आप लोग का राज्य में बता दे रहे हैं। तो बाहर निकली तो देखिए ना, तो घटना घट गया। बाहर निकलना भी इसीलिए तो बोल रहे हैं, बाहर निकलना भी बहू बेटी का दिक्कत हो गया। ये घटना नहीं, पूरा दुमका में हो रहा, रांची में हो रहा, हजारीबाग में हो रहा, अभी बिशुनगढ़ में हो गया, रामगढ़ में हो गया। आपने समझिएगा, पूरा भारत लेवल पे होगा ना प्रदर्शन, सब समझेगा। संस्कार नहीं होगा जब तक। हाँ, जब तक अति नहीं होगा संस्कार भी नहीं होगा, बता दे रहे। रोक देंगे राजनीति। बहरहाल अब इस पूरे घटना के बाद से निर्मल महतो और तिवारी महतो अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं। विष्णुगढ़ को कह रहे हैं कि विष्णुगढ़ को क्या आम समझ के रखा है। यहाँ की जनता ने, यहाँ के लोगों के कष्ट नहीं है। एक बेटी के साथ में आज इस तरीके से अपराध हुआ है कि एक बार फिर से ये सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि क्या अबुआ सरकार सिर्फ मैया योजना पर ध्यान दे रही है? क्या बच्चियों और लड़कियों का निकलना रात के 8 बजे 9 बजे अब
अलग अपराध हो गया है। घर से लोग निकलना बंद कर दे ताकि बाहर कुछ भेड़िए, भूखे भेड़िए बैठे हुए हैं। कब आपकी बेटी, कब आपकी बहन को अपनी चपेट में ले लेंगे, कहा नहीं जा सकता है। और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी, प्रशासन हाथ पर हाथ धरा बैठा रहेगा। हालांकि इस घटना के बाद से डीएसपी और थाना प्रभारी वहां मौजूद थे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवार और ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और अब इस पर जमकर राजनीति भी होनी शुरू हो गई है। उम्मीद करते हैं कि हजारीबाग की इस निर्भया को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, क्योंकि ये 12 साल की बच्ची, इसने अभी ठीक से पूरी दुनिया को देखा भी नहीं था और इससे इसकी सांसें छीन ली गई, बेआबरू कर दिया गया है और इतनी बर्बरता कि आप सोच भी नहीं सकते। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। जैसे कोई अपडेट आएगा आपके साथ साझा करेंगे। बने रहिएगा HNN के साथ। नमस्कार, जोहार। तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।